ये तो सबको पता है बीसीसीआई के पास कितना पैसा है और कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पीसीबी उसके मुकाबले में काफ़ी यानी कि बहुत कम हमारा बजट है और हमारे प्लेयर्स की सैलरी भी इसके मुताबिक काफ़ी कम है। ये तो ऑब्वियस बात है कि बीसीसीआई ज़्यादा रिच है, उनकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा बड़ी है, हम इतने मतलब हमारी इकॉनमी छोटी है, कम है, तो ये तो ऑब्वियस बात है, ये सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर सवाल है इसका ये कि बात करते चलते हैं बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी, कौन से क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा रिचेस्ट है? ये तो सबको पता है बीसीसीआई के पास कितना पैसा है और कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। पीसीबी उसके मुकाबले में काफ़ी यानी कि बहुत कम हमारा बजट है और हमारे प्लेयर्स की सैलरी भी इसके मुताबिक काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आईपीएल के प्लेयर्स की मिनिमम अमाउंट जो होती है 17-18 करोड़ पे पर प्लेयर होती है। और हमारे जो प्लेयर हैं जैसे बाबर आजम है, इसकी आई थिंक कोई 1.5 करोड़ 2 करोड़, इस हिसाब से भी हम काफ़ी पीछे हैं अभी उनसे क्रिकेट में एज़ कम्पेयर टू एनुअल बजट जी। और 90% जो बीसीसीआई है वो आईसीसी को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली। जी ये भी है, इसलिए आईसीसी भी तो उसको सपोर्ट करता है। आप देख लें कि वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तानी किसी बंदे को वहाँ जाने का वीज़ा नहीं दिया गया है। इसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि बीसीसीआई जो है वो सपोर्ट करता है आईसीसी को। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आईसीसी जो चल रहा है बीसीसीआई की जैसे चल रहा है। ओके, तो मैनेजमेंट के लिहाज से कौन ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, बीसीसीआई या पीसीबी? मैनेजमेंट के लिहाज से आई थिंक बीसीसीआई बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू पीसीबी, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर रिटायर होते हैं वही इस कमेटी में आ जाते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं वही टीम में आ जाते हैं, तो ये चीज़ चल रही है। और अगर देखा जाए तो प्लेयर्स वाइज अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिसेंटली आईपीएल के अंदर गुजरात टाइटंस आए थे, जो कि 700 करोड़ में उनकी कह लीजिए ऑक्शन प्राइस थी उनकी। ये देखिए ना, सेम बड़ी वजह यही है कि आईपीएल इतना पैसा जनरेट करता है तो टीम्स भी इतनी महंगी महंगी बाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू पीएसएल। हमारी टीम्स देख लें, कोई प्लेयर इतना सबसे महंगे से महंगा प्लेयर 1-1.5 करोड़ का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसकी यही वजह है कि आईपीएल जो टीम ज़्यादा से ज़्यादा महंगी खरीदते हैं और प्लेयर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देते हैं। अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम की रिसेंटली नेटवर्थ की हम लोग डिस्कशन करें तो वो सिर्फ 1.5 करोड़ तक जाती है। यही बात अगर हम एक इंडियन क्रिकेटर फीमेल की बात करें तो उनकी नेटवर्थ बाबर आजम से कई गुना ज़्यादा है, 30+ जाती है। आप विराट कोहली की कंपेयर कर लेना, विराट कोहली की एक इंस्टाग्राम पोस्ट से वो 81 लाख से ऑलमोस्ट इतने कमा रहा है, तो देख लें उनकी कितनी उनकी नेटवर्थ है। तो मतलब फिर ऐसा क्यों है कि हमारा जो पीसीबी है वो एक तो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती है, सेकेंडली जिसकी गवर्नमेंट नहीं आती है वो अपना एक बंदा उठा के वहाँ पर बिठा देते हैं, जबकि बीसीसीआई की बात करें तो वो अपने प्लेयर्स पर इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं। यहाँ पर खर्चा क्यों नहीं करते हैं? तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कुछ उल्टे सीधे कामों में भी मुलविस नज़र आते हैं। एक्चुअली पीसीबी जो है ये गवर्नमेंट के साथ लिंक है, हम गवर्नमेंट के बगैर कोई फैसला कर ही नहीं सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट कहेगी हमने वहाँ खेलना है तो हम वहाँ खेल लेंगे, और दूसरे हाथ पे बीसीसीआई है जो वो एक आज़ाद इदारा है, वो अपनी मर्ज़ी से, उनके अपने मेंबर्स होते हैं, उनका चेयरमैन जो है वो अपनी मर्ज़ी से फैसले करते हैं, और हम ये नहीं कर सकते, हमें गवर्नमेंट को साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट के बंदों को भी साथ लेना पड़ता है, उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको भी चांस देना पड़ता है, तो सबको देना पड़ता है पाकिस्तान में। चल आज का मेरा सवाल है बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी। बीसीसीआई इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है और पीसीबी पाकिस्तान का है। क्या लगता है कौन ज़्यादा रिचेस्ट है, बीसीसीआई या पीसीबी? ये तो ऑब्वियस बात है कि बीसीसीआई ज़्यादा रिच है, उनकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा बड़ी है, हम इतने मतलब हमारी इकॉनमी छोटी है, कम है, तो ये तो ऑब्वियस बात है, ये सबको पता है। तो पीसीबी के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं? एक तरफ ये नज़र आता है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो अपना एक बंदा पीसीबी में बिठा देते हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, ये इस तरह है कि जो क्रिकेट है टोटल, आप इसको देख सकते हैं कि जो फिनांस करता है वो इंडिया करता है मेन क्रिकेट को, बिल्कुल इसी तरह तो उनकी चलती है, उसमें वही अपना ऑर्डर लगाते हैं कि किस जगह पर क्रिकेट होनी चाहिए, कौन से मैचेस कहाँ पर होने चाहिए। अब इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में नहीं खेला जा रहा, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया पावर में है, ठीक है, उनके ऑर्डर्स चलते हैं। और पाकिस्तान की तरफ हम देखें तो ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो जिसकी वजह से मुझे तो ये लगता है कि जब ये इंडिया में खेलने जाते हैं हमारे क्रिकेटर्स तो कुछ उसमें कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं कि ये सही नहीं खेलते हैं, फिनांस वो करते हैं इंटरनल किस तरह करते हैं, तो इसमें है इश्यूज़।
अगर आपने अपने प्लेयर्स की बात की है तो आपने साथ में ये भी कहा कि जो बीसीसीआई है वो 90% आईसीसी को कह लेंगे डोनेशन देता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैसा इकट्ठा होता है वो बीसीसीआई ही इंडियन प्लेयर्स ही इकट्ठा करके देते हैं। तो फिर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं या पीसीबी है उसको अपने आप को थोड़ा स्टेबल नहीं करना चाहिए? हमारे अंदर बहुत इंस्टेबिलिटीज़ नज़र आती हैं, जबकि बीसीसीआई की बात की जाए तो एक ज़माना था जब उसकी सुनी नहीं जाती थी 20 ईयर्स पहले, लेकिन आज यही कह लें कि इसके मातहत है आईसीसी भी। जी ऐसे ही है। कुछ पाकिस्तान ने भी स्टांसेस लिए हैं, जिस तरह के हमारे इधर लीग्स हो रही हैं T20 की, तो PSL हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें लगानी चाहिए, इस तरह करनी चाहिए जिससे कि फ़िनांस हम सेल्फ स्टेबल हो सकें। तो मेरे ख्याल से ये बेटर है हमारे पाकिस्तान के लिए कि इस तरह की लीग्स होनी चाहिए और भी होनी चाहिए जिससे कि फ़िनांस ये इकट्ठा कर सकें। और अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो सबसे महंगे तरीन प्लेयर्स भी भारत के ही कंसीडर किए जाते हैं। वो तो इस वजह से ना कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स को वो चांस नहीं देते इधर, जो उनका IPL हो रहा है उसमें अगर इनको भी लें तो ये भी महंगे होंगे, लेकिन वो इसमें चांस नहीं देते पाकिस्तान। उससे पहले खेलने जाते थे हमारे प्लेयर्स भी भारत में, लेकिन जब 2008 में ताज होटल का वाकया हुआ, वहाँ पर कहने के बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद टोटली बैन लग गया पाकिस्तानी प्लेयर्स को, वहाँ पर खेलने नहीं जाएंगे। फिर 2012 के बाद अब पाकिस्तान दोबारा गया है इंडिया मैच खेलने के लिए। नहीं, वो तो सिर्फ देखे ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गया, तो उनके जो IPL है उसमें तो नहीं खेलने गया। इसी तरह PSL हमारी होती है इधर, तो उसमें भी नहीं वो खेलने आते, तो इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गए हैं वो, अगर वो IPL में हमारे क्रिकेटर्स को दें चांस तो उसमें पता चलेगा कौन से क्रिकेटर्स मतलब कितना उनका वैल्यू है किस क्रिकेटर। सर सवाल आज का ये कि BCCI वर्सेस PCB, BCCI इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है, PCB पाकिस्तान का है, अमीर तरीन कौन सा क्रिकेट बोर्ड है? BCB ये सबसे अमीर तरीन क्रिकेटर है, और हमारे जो कौमी क्रिकेटर है जो इनकी कारकर्दगी है वो मुझे इतनी ख़ास अच्छी नज़र नहीं आई। इन्होंने इंडियंस प्लेयर है या जो उनकी वो गवर्नमेंट वहाँ की पब्लिक सिटिंग है, इन्होंने हमें चैलेंज किया हमारे मुल्क में आके, पाकिस्तान जीत के दिखाए, तो इन्होंने कारकर्दगी मेरे हिसाब से ज़ीरो है हमारी। तो ऐसे ज़ीरो क्यों है? PCB की अगर बात की जाए तो PCB तो इनको 61 लाख तक के पैसे दे रहा है, सैलरीज दे रहा है प्लेयर्स को, फिर भी नहीं ये चल रहे। तो इनकी चाहिए ना, इन्होंने हमारी मुल्क की रेपुटेशन को ख़राब किया। जो यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर ये छोड़ के गए हैं, जैसे अहमद शहजाद हो गया, कामरान, उमर अकमल हो गया, अनवर अली हो गया, हमाद वसीम हो गया, ये हमारे अच्छे प्लेयर हैं, इनको लेके जाएं। हम इनको छोड़ें, नए लड़के को हम चांसेस दे दें, वो एक मैचेस में चलते हैं, 2 में चलते हैं, उसके बाद वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाती। इन्होंने अपने 2 मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और इंडिया के खिलाफ ये इनसे खेला नहीं गया। BCCI की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो बड़ा अमीर तरीन इदारा है, क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, जो कि ICC को भी सपोर्ट करता है, मैनेजमेंट के लिहाज से बड़ा अच्छा है। उनके प्लेयर्स देखें, महंगे से महंगे 3 प्लेयर्स इंडिया में पाए जाते हैं। वो जी उनका एक लेवल है, और हमारी PCB को चाहिए अच्छे प्लेयर निकालें, अच्छा उन्हें सपोर्ट करें हमारे प्लेयर को। और उनकी लेकिन जो हमारी PCB में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हो जाती है क्रिकेट के मामलों में भी। वो गवर्नमेंट के लिहाज से हम नहीं कुछ कह सकते, जब तक हमारी गवर्नमेंट ही अच्छी चलेगी। अब वो हर एक के साथ प्लेयर्स को कहेंगे अच्छी कारकर्दगी वहाँ पे जाके दिखाएं, तो हमारे प्लेयर भी वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इंडिया के पास महंगे से महंगे 3 हमें प्लेयर्स नजर, जिसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, KL राहुल है। इनफैक्ट उनकी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं वो भी बड़ी महंगी तरीन उनकी कह लें कि ऑप्शंस पर जाते हैं वो। जी ऑप्शंस पे जाते हैं, उन्होंने क्या अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है, उनकी सैलरीज पैकेज अच्छे होने, उन्होंने अपने मुल्क के लिए वर्क करना होता है, खेलना होता है। और ये इस तरह चाहिए ना, हमारे जो कौमी क्रिकेटर है जैसे बाबर आजम है, ये अच्छा प्लेयर है, इनको बाबर आजम ज़्यादा अच्छा है या रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छा है? मेरे लिहाज से रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छा है। क्यों? शर्मा उसकी कारकर्दगी है, वो जब भी आता है वो बैटिंग लाइन में आता है, फॉर्म में आते हैं। जैसे बंदा एक प्लेयर 2 ओवर या 3 ओवर टिक जाए तो प्लेयर फॉर्म में आ जाता है। हमारे जो प्लेयर हैं इन्होंने 6 ओवर में भी खेल के भी इन्होंने फॉर्म में नहीं आना होता। जैसे ये 23 रन्स पे आउट हो जाते हैं, 30 रन्स पे आउट हो जाते हैं, कभी विकेट कभी कैच। बाबर आजम की मुझे ना एशिया कप में कोई कारकर्दगी नज़र आई है और ना इस वर्ल्ड कप में नज़र आई है। मेरे नज़र में बाबर आजम की जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है।